चलाने वाले को गाड़ी का ख्याल करना है, तेल है कि नहीं। गाड़ी का तेल खत्म, गाड़ी खड़ी हो जाती है। विद्वान कहते परमात्मा ने सांसों का तेल भर करके इस गाड़ी में भेजा है। ये भी जिंदगी की गाड़ी है। चलाने वाला कौन है? कर्म का ड्राइवर है हमारे। कर्म का ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा है। अगर इस गाड़ी में सांसों का तेल जितना है उतना ही गाड़ी चलेगी। जिस दिन सांसें थम गई उस दिन जिंदगी की गाड़ी थम जाएगी। भगवान से मतलब नहीं है कि तुम्हारे बेटा ब्याहे हैं, कि मकान बना है, कि शादी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस एक है, सांसें थमी, जीवन थम गया। और थमना हर एक व्यक्ति को है साहब। भागवत में आपने कहा महाराज प्रवचन, भागवत तो विधान है जीवन का। भगवान के सामने कल सुनिए प्रवचन का तात्पर्य क्या है। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, पत्र में लिख करके भगवान से भेजा, हे प्रभु हम आपसे बड़ा प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि हमने आज तक किसी को प्रेम नहीं किया। महाराजा सुखदेव जी ने कहा राजन जानते हो रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं था। अच्छा जो चीज देखी ना जाए उससे मोहब्बत कैसी भाई। जो चीज देखी जाएगी उसी से तो प्यार होगा। जब हम किसी को देखेंगे नहीं तो प्यार कैसे होगा। तो क्या रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा था? गुरुदेव सुखदेव कहते हैं रुक्मणी जी को भगवान ने कभी देखा ही नहीं था और ना रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा था। तो रुक्मणी जी भगवान से प्यार कैसे करने लगी, प्यार कैसे हो गया? तो देखिए प्यार कैसे हो गया। एक बार नारद जी महाराज वीणा की तान भर करके भगवान कृष्ण की बड़ाई कर रहे थे महाराज भीष्म के दरवाजे पर बैठ करके। और उस राज्य में मैया द्रौपदी मैया रुक्मणी बैठी थी। रुक्मणी सुन रही थी कि परमात्मा कितने दयालु हैं। पूतना भी गंदा विचार लेकर के आई तो उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। पूतना के सुंदर विचारों बुरे विचारों को भी सुंदर बना दिया। इतना वो दयालु था। रुक्मणी जी ने कहा जब वो इतने दयालु हैं, उनकी जब कथा इतनी दयालु है तो वो अगर हमें मिल गए तो वो कितने बड़े दयालु होगी। चलिए इस बात को यहाँ से छोड़ दीजिए। अब मैं संसार के ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम बिना कथा कहने अगर किसी के दरवाजे पर आ जाते और अगर आपसे लंबरदार हम कहते कि भैया 100 रुपया और 1 किलो आटा आप हमें दे दो, तो आप नहीं देते। कह देते भैया न जाने कहाँ को बाबा आए हो, ले जाए वो बेच खाए वो, जो बावन को दान बावन को तो जो मांग वो काम ही है। आप नहीं देते। अभी कह दो आप दे देते, लेकिन आप नहीं देते। लेकिन अब जब हमने आपको भगवान की कथा सुनाई, क्या सुनाई? भगवान की कथा सुनाई, तो आपको लगा कि महाराज जी ने जब भगवान की इतनी अच्छी कथा सुनाई है तो वो परमात्मा कितना दयालु होगा, कितना बड़ा कृपालु होगा। तब परमात्मा पर आपको भरोसा और विश्वास हुआ है। और जब भगवान पर आपको भरोसा हो जाए, परमात्मा पर आपको भरोसा हो जाए, तब समझो हमने जीवन की कोई कला प्राप्त की है। हमारे भैया प्रकृति का एक विधान है शास्त्रों में। देखिए सिकंदर की जब मृत्यु हुई और मृत्यु के पहले जो वैद्य उसे बचाने के लिए गए, सिकंदर के मृत्यु के पहले जब उसे बचाने के लिए पहुंचे ना, तो सिकंदर ने कहा कि जो मेरे बचाने वाले हैं ना ये वैद्य, जब मैं मर जाऊं तो मैं इन वैद्यों को मेरी अर्थी के आगे आगे चलाना। घर वालों ने कहा क्यों? सिकंदर ने कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना है। क्यों? घर वालों ने जब ये पूछा तो सिकंदर ने कहा ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए, भरोसा हो जाए कि जिनके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, जिनके लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, लोग कहते हैं साहब संसार के लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा, वो हमारे साथ ऐसा करेगा, लेकिन जो वैद्य जीवनम और मरण को बचाने वाले थे वो वैद्य भी सिकंदर को बचा ना पाए। क्यों? क्योंकि वैद्यों की न चली परमात्मा की चलती है। हमारी कुछ नहीं चलेगी, हम कितना भी चाहें चला करके, लेकिन चलेगी परमात्मा की। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी परमात्मा की।
हम कितना भी अपनी चलाने की कोशिश करें, हमारी कभी चल नहीं सकती है। और सिकंदर ने संसार वालों को बता दिया कि देखो संसार वालों, इस संसार से हम जा रहे हैं, इस संसार से हम जा रहे हैं। और संसार वालों, एक बात याद रखना, मेरे साथ आज कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, न साथ है न साथ जाएगा, न कुछ साथ जाएगा न कुछ साथ आया है। ये क्या है हमारे साथ। और आप भी आज से याद रखना, अपने जीवन में याद रखना, साथ आया है कोई न साथ जाएगा, बीच में मिले बीच में ही छूट जाएंगे। बीच में ही दुनिया मिली है हमें, और बीच में ही हमारे जीवन की मुक्ति हो जाएगी। ये संसार के रिश्ते हैं। आप कहते हो महाराज मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं रिश्तों से जुड़ा हूं लेकिन रिश्तों को चलाता नहीं हूं। कोई नहीं कह सकता है कि महाराज हमारे घर आते हैं, जाता हूं बस 10 मिनट के लिए वापस चलाता हूं। रिश्ते में बंधो हो, लेकिन रिश्तों में बंधते रह करके भी उन रिश्तों को देखो जिसने तुम्हें उस रिश्ते के काबिल बनाया है। जिस दिन वो चालेगा उस दिन तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं होगा, कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं होगा। गरीब घरी के लोग कहेंगे जो तुम्हारे लिए एक मिनट नहीं रुकते थे, जो तुम्हारे लिए एक मिनट चैन नहीं पाते थे, जो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते थे, वो सारे के सारे रिश्ते यही पर यही घरे के घरे पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो कहा क्या करना चाहिए, जिन्होंने वो रिश्ता बनाया है, जिन्होंने उस रिश्ते की पहचान कराई है। अच्छा, माता के गर्भ में हमारा रिश्ता पहले ही बन चुका था, जन्म देने के बाद संसार में रिश्ता बनता है, लेकिन गर्भ के अंदर आते ही हमारा पावन रिश्ता भगवान के साथ बन चुका था। और विचार करना बकौरा के भाइयों, एक तरफ मल की झिल्ली और एक तरफ मूत्र की झिल्ली माँ के, और बीच में उस बालक की झिल्ली रहती है। 9 महीने मलमूत्र में रहता, यहाँ 9 घंटे नहीं रह सकता है। 9 महीने माता के गर्भ में उल्टा लटकता है, यहाँ 9 घंटे नहीं लटक सकता है। शास्त्र में लिखा है जब बच्चे को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है, तो 100 बिच्छू बराबर डंक मारे इतनी पीड़ा माँ को होती है, और 10 बिच्छू बराबर डंक मारे इतनी पीड़ा बच्चे को होती है। इतना दुख पाने के बाद हम इस दुनिया में आते हैं, और दुनिया में आने के बाद हमने क्या किया, सारों से रिश्ता निभाया, सबसे रिश्ता निभाया। निभाते रहो रिश्ता, ये कोई बात नहीं है, रिश्ते को निभाओ, लेकिन कभी कभी एकांत में बैठकर उनके लिए भी सोचा करो कि हमने जो कहा था क्या हमने कर पाया। और भजन ही जिंदगी की ताकत है, पूजा जिंदगी की ताकत नहीं है, भजन जिंदगी की ताकत है। आपके हाथ में माला हो और भगवान का भजन होता जाए। आप आइए वृंदावन में देखिए आकर के, जिन्होंने गुरुमुख कंठी ली हुई है उनके हाथों में 24 घंटे माला रहता है, 24 घंटे हाथ में, क्योंकि नाम जपने से कल्याण होगा। सबरी ने राम राम जपा था, गिरिराज जटायु ने क्या कहा था, राम 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 राम। हनुमान जी के मुख से क्या निकलता था, राम 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 राम। और 24 घंटे प्रभु का नाम हमारी जुबान में होना चाहिए। जब हम मरेंगे तो भगवान की 2 गारंटी है, नाम में मरोगे तो कल्याण होगा, धाम में मरोगे तो कल्याण होगा। बीच में मर गए तो तुम्हारी भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं 2 में हमारी जिम्मेदारी है। रुक्मणी मैया, महाराज नारद जी भगवान की कथा सुना रहे थे, रुक्मणी मैया भगवान की कथा सुन रही थी, प्यार हो गया। और भैया ये प्यार शरीर का अगर शरीर से हो जाए तो वासना में परिवर्तित कर देता है, और यही प्यार अगर भगवान से हो जाए तो पवित्रता में परिवर्तित कर देता है। संसार का प्यार वासना से नहीं, इसलिए कहा गया भागवत को सुना करो। और जीवन में जिसने भागवत की कथा सुन ली है उसके जीवन में, एक विद्वान के मुख से मैंने सुना था, हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, जीवन में जैसे बुखार सर्दी जुकाम हो, अजूबी की टैबलेट खा लो तो सारे दर्द खत्म कर देती है, वैसे ही अगर संसार में वासना सता रही हो तो भागवत की कथा सुन लो, क्योंकि सारी बीमारी का इलाज भागवत ही है। और जीवन में एक बार व्यक्ति को भागवत अवश्य सुननी चाहिए, एक ही बार कथा सुननी चाहिए, बार बार भागवत नहीं सुननी चाहिए।
जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुननी चाहिए, और ये भागवत ही व्यक्ति के भवसागर का मार्ग बदल देती है, मार्ग को सुधार देती है। मैया रुक्मणी के सामने श्री नारद जी खड़े। नारद जी ने कहा, क्या कह रही रुक्मणी? रुक्मणी ने कहा, प्रभु बड़े प्यारे हैं, हमने सुना है, और उनका नाम बड़ा प्यारा है। कहा प्यारे तो हैं, तो वो मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा, उनका भजन करो, वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे, बिना भजन के भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो कहा ठीक है। अब देखिए समय का प्रादुर्भाव, राजायासी तो भीष्म को विदर्भाधिपति महान। 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्म गजो, रुक्म बाहुर, रुक्म केसो, रुक्म माली तटसुतो। 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्म गजो, रुक्म बाहु, रुक्म केसो, रुक्म माली, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी तटपुत्री। रुक्मणी नाम की कन्या है। इनका जो रुक्मी भाई है वो चाहता है कि हम अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल के साथ में करें, लेकिन रुक्मणी शिशुपाल से प्यार नहीं करती है। तो भगवान कृष्ण को पत्र लिखा, और पत्र लिख करके कहा कि प्रभु याद रखना, हम तुमसे मैं प्यार करना चाहती हूँ, हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं, और ये ना सोचना कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। तुम्हारा और हमारा गुण सर्वश्रेष्ठ है। हमने सुना है माताया पिताया मम एक्या पुत्री गति। हम एक माँ बाप की बेटी हैं, तुम्हारे माँ बाप का भी पता नहीं है कि तुम नंद के हो कि तुम वसुदेव के हो, तुम्हारी तो जाति का भी ठिकाना नहीं है। और सुनो प्रभु, राजा सत्तायाम, तुमने केवल अभी द्वारिका की सत्ता पाई है, लेकिन मेरे यहाँ राजा पर राजा बनते चले आएंगे। तुमसे ये भी गुण हमारा ज्यादा आगे है। पर ब्रह्मात्मने निंदा, तुमने चोरी भी की है, हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं करता है। जब पत्र को लिखा तो याद आया, मैं ब्याह करने जा रही हूँ, मैं प्यार करने जा रही हूँ कि बराबरी करने जा रही हूँ। और मेरे भाई कभी किसी से बराबरी मत करो। किसी ने कहा नकल हमेशा होती है, लेकिन बराबरी कभी नहीं होती है। रुक्मणी जी ने कहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, मेरा भाव प्रभाव, मेरा विचार समझ में नहीं आता। फिर नीचे पत्र में लिखा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, तुम कृपा के पात्र हो, तुम जगत की रक्षा करने वाले, तुम जगदीश हो, तुम त्रिगुणात्मक हो, तुम तीन दीन बंधु दीनानाथ हो। हम आपसे प्रार्थना कर रही है, कल मेरा भैया शिशुपाल के साथ ब्याह करना चाहता है, जबकि रुक्मणी शिशुपाल के साथ ब्याह नहीं करना चाहती है। कृष्ण कल तुम्हें आना है और मेरा हरण करके तुम्हें ले जाना है। पंडित जी को पत्र दिया रुक्मणी जी ने, और पंडित जी पत्र लेकर के भगवान के पास में पहुंचे। भगवान द्वारिका के सिंहासन पर बैठे थे। पंडित जी ने कहा, महाराज भीष्म की पुत्री ने आपको पत्र भेजा है। भगवान ने कहा, सुना डालो, इस पत्र में लिखा क्या है। भगवान चाहते तो उस पत्र को एकांत में जाकर के सुनते और पढ़ते। परमात्मा ने उस पत्र को एकांत में जाकर के न पढ़ा न सुना, समाज के सामने पढ़वाया। आजकल का बेटा होता, अगर किसी बिटिया के पत्र को सुन लेता ना, तो एकांत में उस पत्र को पढ़ता या किसी से सुनता। परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के साथ चोरी नहीं करते हैं। वो दया के सिंधु हैं, वो करुणा के सागर हैं। किसी ने कहा हम बंधु तो बन सकते हैं, लेकिन हम दीन बंधु नहीं बन सकते हैं। बंधु उसे कहते हैं जो हमारा मित्र बन सकता है, हमारा रिश्तेदार बन सकता है, हमारा भाई बन सकता है। लेकिन भैया जो दुखियों का भी बंधु है, उसे ही तो दीन बंधु कहते हैं। परमात्मा कैसे बोले, करुणा के सागर है। दुनिया में करुणा का सागर आपको कोई नहीं मिल सकता है। विचार करके देखना, आज वो कथा आपको सुनाऊंगा जिस अर्जुन के पास में सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं थी,
उस अर्जुन की वे रथ को हाँका था उस कृष्ण ने, और सुदामा के पास 3 मुट्ठी तंदुल भी ले जाने को नहीं थे। उस सुदामा को द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया था उस श्री कृष्ण ने। विद्वानों जरा ध्यान दे करके सुन लेना, परमात्मा के यहाँ दौलत वाली रही, परमात्मा के यहाँ तो दिल वालों की कीमत देखी जाती है कि तुम्हारा दिल कितना सुंदर है, तुम्हारा मन कितना सुंदर है। परमात्मा की बनाई सत्ता कितनी सुंदर है, देखा है आप लोगों ने कितनी सुंदर है। आप दाल को खट्टा करोगे तो खटाई डालोगे, सब्जी को खट्टा करोगे तो खटाई डालोगे, लेकिन मेरे भाई केवल चने का एक बीज जमीन पर बो देना और चना का साग निकलेगा तो अपने आप खट्टा होगा। ये कौन करता? ये प्रभु की माया है, ये परमात्मा की माया है। इस पर वो मत करो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है। पंडित जी आए, रुक्मणी मैया का हरण करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे और बड़े सुंदर ढंग से रुक्मणी जी के साथ भगवान ने ब्याह किया है। पहला ब्याह भगवान ने रुक्मणी मैया के साथ में किया है। परमात्मा ब्याह करते केवल भोग के लिए नहीं। हमने कहा क्या भगवान भोग करते? भगवान कभी किसी के साथ भोग नहीं करते हैं। परमात्मा जब करते हैं तो भक्तों के साथ योग की पराकाष्ठा को करते हैं। परमात्मा की पराकाष्ठा के द्वारा भोग को, इसलिए भैया भोग को दूर कर दो, योग में लग जाओ। जो भोग से दूर होकर के योग में लग जाता है उसी के द्वारा परमात्मा कृपा किया करते हैं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा जब जीवन में होती है और जब ठाकुर जी जीवन में कृपा करते हैं तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है मेरे भाई, तभी हमारे जीवन का कुछ कल्याण होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमात्मा कैसे हैं? बोले करुणा की सागर, कृपा की सागर है। परमात्मा का पहला ब्याह मैया रुक्मणी जी के साथ में परमात्मा ने संपन्न कर लिया है। आइए दूसरा ब्याह भगवान का कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी गाते हैं, राजाया सीते सत्राजिते बलाधिक्रांते